हेलो फ्रेंड्स, मैं शची श्रीवास्तव आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मैं जो अब तक आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो सब आपको पसंद आ रहा होगा और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अब तक जितने भी क्लासेस ली हैं, जितने भी क्लासेस आपको दिया है, ये CDP चल रहा है, ये सब सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और KVS है या हमारा DSSS है, UP टेट, CTET, इन सब के लिए ये कॉमन टॉपिक चल रहा है, तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और CTET में के इस समय एग्ज़ाम सामने है, आने वाला है, तो CTET के लिए भी ये पूरी तरह से CTET के अकॉर्डिंग चल रही है ये क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? एक बालक का संज्ञानात्मक विकास क्या है, आज हम इसके बारे में समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास बालक में कैसे होता है, इस पे किसने सिद्धांत दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञान होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास है क्या, संज्ञान क्या है। पहले हम इस बात को समझें कि संज्ञान क्या है। क्या है संज्ञान? संज्ञान वो है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक बना हुआ है। अब वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? वो बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे माइंड के प्रोसेस हैं, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, जो हम रिकॉल करना, किसी के बारे में परसेप्शन बना लेना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, धारणा, प्रत्यावाहन, रिकॉल करना, या हम किसी के बारे में क्या इमेजिन करते हैं, इन सब चीज़ों का जो प्रोसेस होता है, जो चीज़ें, जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं हमारे जो ये मानसिक विकास होता है, यानी मानसिक जो प्रक्रिया है, इसके अंदर हम सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, मतलब किसी की जो धारणा है, किस रिकॉल करना, इन सब प्रोसेस को हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान तात्पर्य से है कि जैसे बालक के को अपने जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जब कोई इसको सूचना मिलती है, यानी सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारे जो संवेदी अंग है, यानी आँख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सब जो है, कान, ये सारे क्या हैं, हमारे 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जब हमें कोई सूचना मिलती है तो उसके ऊपर जब हमारा दिमाग कुछ काम करता है, उसका कोई इमेजिन करता है उस चीज़ को किसी तरह, या उसके बारे में रीजनिंग करता है, सोचता है, उस जो अगर उससे रिलेटेड कोई पहले का ज्ञान है उसके पास तो उसको रिलेट करता है। इन सब चीज़ को जो प्रोसेस है, मानसिक जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो प्रोसेस चलता है दिमाग में, उन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। संज्ञान बेसिकली हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम संज्ञान कहते हैं। जैसे कि अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, हमने कहा ये मार्कर है, ठीक है, सिंपल एक मार्कर है, लेकिन किस किस इसके अंदर क्या क्या है, तो संज्ञान भी एक तरीके से ऐसे ही है। संज्ञान के अंदर हमारे क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मानसिक प्रक्रियाएं में कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं? सोचना, किसी के बारे में धारणा बनाना, एक प्रत्यावाहन करना किसी का, एक जो है प्रत्यक्षण बना लेना कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, रीजनिंग करना, तर्क करना, धारणा बनाना, प्रत्यावाहन करना, ये सब क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या है? मार्कर के अंदर क्या है? ये निब है, एक अंदर कॉटन है, कॉटन में इंक है, इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दिया गया है और ये कैप बनी है, और इन सब को मिला के क्या बना है? एक मार्कर बना है।
ऐसी ही जो मानसिक प्रक्रियाएं को मिला के क्या है, ये संज्ञान है। तो संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जब ये प्रोसेस सही सही चलता है, ये प्रोसेस किस उम्र में किस तरह से चलता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास पे जीन पियाजे जी ने बताया है कि एक सिद्धांत दिया कि बालक का विकास कैसे होता है। ठीक है, आज हम जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जीन पियाजे जी ने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, जीन पियाजे ने, हम उस पर बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है कि बालक जो है, बालक का एक अपना, जैसे कि अनुकूलन, एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी इनेट टेंडेंसी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप ही संयोजन कर लेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो बालक बड़ा होगा वो अपने आप ही संयोजन करना सीखने लगेगा। वो यानी उसको अलग से इस चीज़ को सिखाने की जरूरत नहीं, उसकी एक टेंडेंसी है, वो जन्मजात इस प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ है। जैसे बालक का क्या है, वातावरण के साथ बालक यानी कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये जब इसके साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है, इसके साथ रिलेट करता है, तो वो अपने आप ही अनुकूलन कर लेता है। ठीक है, एक बालक जब समाज के साथ निकलता है, यानी समाज में संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसके साथ वो अनुकूलन करना सीख जाता है। ये इसकी इनेट टेंडेंसी है, वो जन्मजातीय प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है। और इस अनुकूलन का दो प्रक्रिया है। एक है आत्मसात करना, दूसरा है समायोजन करना। सीटेट में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट इवन हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं से जीन पियाजे से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, और अगर आपको समझना है तो बार बार इसको बैक कर करके देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आत्मसात अपने टॉपिक पे है। आत्मसात मतलब अनुकूलन का ये दो प्रक्रियाएं हैं, दो प्रोसेस है, जैसे कि सब प्रोसेस। इसमें आत्मसात बालक कैसे करता है, समायोजन कैसे करता है। आत्मसात ऐसे करता है बालक जैसे उसने किसी चीज को देखा। जैसे मैंने कहा कि बालक ने एक सफेद कुत्ते को देखा, ठीक है, उसके दो कान हैं, एक पूंछ है, दो चार पैर हैं, तो उसने चार पैर का एक कुत्ता देखा, वो सफेद रंग का कुत्ता देखता है। ठीक है, बालक ने अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से पूछा ये क्या है, तो सबने बताया ये कुत्ता है, ठीक है, ये डॉग है। उसने फिर कुछ दिन बाद एक सफेद रंग की गोट देखता है, बकरी देखता है बालक, और उसको लगता है कि डॉग ही है। क्यों? क्योंकि उसके भी दो कान है, चार पैर है, एक पूंछ है, लगभग सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, तो यानी कि वो भी एक डॉग ही है। लेकिन कुछ समय बाद बालक को डॉग है, तो जब उसको ज्यों का त्यों समझ लेता है, तब वो आत्मसात करता है। मतलब किसी भी चीज को हम उसमें कोई नया ज्ञान या कोई भी मॉडिफाई या कोई भी चीज़ों को सोचे बिना ही हम ज्यों का त्यों समझ लेते, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते,
जब तक तब तक हम उसको जैसे का तैसे ही समझ लेते हैं, तो यानी हम उसको आत्मसात कर लिए, हमने वैसे ही उसको समझ लिया। आत्मसात मतलब एसिमिलेशन कर लिया कि हाँ ये चीजें ऐसी ही हैं, ठीक है। और समायोजन यानी एकोमोडेशन, समायोजन वो चीज है जब बालक दो चीजों में डिफरेंस करता है, यानी कि जब उसने डॉग देखा और गोट देखा, जब दोनों चीजों को देखा और समझा कि डॉग तो बात करता है यानी भौंकता है, और बकरी क्या कर रही है, मिमी आ रही है, तो दोनों के साउंड में उसे फर्क आया। उसने देखा कि लेग यानी पैर का भी शेप अलग है, कुत्ते का अलग है, बकरी का अलग है, दोनों में चेंजेस हैं, काफ़ी डिफरेंस है। जब उस डिफरेंस को समझ लेता है बालक, तो वो समायोजन करने लगता है, यानी कि अब वो चीज़ें समझ के डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी समायोजन कर ले रहा है बालक। तो ये हुई एक चीज। अब हम बात करेंगे साम्य धारण। साम्य धारण, साम्य धारण क्या है? साम्य धारण जो है वो अनुकूलन से बहुत ही मिलता जुलता है। साम्य धारण अनुकूलन की तरह ही हम कह सकते हैं। इसमें क्या है, बालक जो समायोजन और आत्मसात के बीच की कड़ी है, आत्मसात और समायोजन के बीच की कड़ी है साम्य धारण। बीच की कड़ी हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बालक पुरानी चीजों को समझते हुए नई चीजों के साथ एडजस्टमेंट करता है, उसमें कुछ नया जोड़ता है, कुछ नया सोच के, नया समझ के उसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो वो है साम्य धारण। ये काफी सिमिलर है अनुकूलन के, तो इसको थोड़ा समझने में समय लगेगा कि जैसे कोई बालक किसी चीज को देखता है और उसको वो जैसे उसने देखा डॉग देखा, गोट देखा, अब उसने कैट देख ली सिमिलर, लेकिन उसमें क्या उसको नया ज्ञान जोड़ा कि नहीं, उसकी आवाज में भी फर्क है, उसका साइज भी छोटा है, 4 पैर 1 पूंछ 2 कान, ये सब चीजें काफी सिमिलर हैं, लेकिन उसके कलर, उसके जो बॉडी का बाल है, इन सब चीज में उसने कुछ उसने नया जोड़ा, तब उसे समझ में आया कि नहीं ये अलग है। तो जो अलग है वो क्या जोड़ा, वो है साम्य धारण, ठीक है। अब बात करेंगे बालक के संरक्षण। अब तीसरे चीज कॉन्सेप्ट क्या है, संरक्षण। ये सब जीन पियाजे ने बताया कि बालक कैसे कैसे चीजें अपने मानसिक प्रोसेस को कैसे कैसे करता है। संरक्षण, संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन। संरक्षण वो है जैसे कि बालक को अगर हम कोई भी चीज देते हैं, ठीक है, मैंने उसको एक चॉकलेट दी, ठीक है, ये मान लो मैंने उसको एक चॉकलेट दी बच्चे को, और ये मान लो कि 20 ग्राम्स की है, ठीक है, तो उसने ले लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने चॉकलेट उसको ऐसी दी और ये भी 20 ग्राम की है, ठीक है, इसका शेप थोड़ा सा ऐसा बना। अब बालक क्या बड़ी, और इसको ऐसे समझो आप, इसे बालक को चॉकलेट दी और ये थोड़ी सी थिक भी है, ठीक है, और ये भी 20 ग्राम्स की है। लेकिन बच्चे को क्या, आप जब उसको देगा ना
बड़ा वाला पीस उसे समझ में आएगा, ये बड़े चॉकलेटों से लगेगा कि यही चाहिए, यही सही, यही बड़ा है। वो अभी उसमें चेंज नहीं कर पा रहा है कि मतलब उसकी क्वांटिटी, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर, उसकी अगर शेप में अगर चेंजेस कर दिया जाए और क्वांटिटी सेम रखो तो बालक उसमें शेप के अकॉर्डिंग वो चॉइस लेगा, शेप के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। उसे आप कितना भी कह लो, या कोई बर्तन में एक ग्लास में दूध दिया बालक को, बड़ी सी ग्लास में, और वो पतली सी ग्लास है, ठीक है ये, और एक गहरे बर्तन में कटोरी में दूध दिया तो बालक ये ग्लास वाला लेना पसंद करेगा, ये कटोरी वाला लेना नहीं पसंद करेगा। क्यों? छोटा बालक लेना नहीं पसंद करेगा क्योंकि उसका संरक्षण का विकसित नहीं हुआ है। जब उस चीज़ों को ऊपर करना समझ जाए तो यानी उसका संरक्षण विकसित हो चुका है, उसका दिमाग इस तरह से अब काम करना शुरू कर दिया है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हम स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स और स्कीमा दोनों ही सिमिलर लगते हैं बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स के बारे में ये है, स्कीम्स जैसे कि हम किसी चीज को अपने डेली रूटीन में इतना करें कि हम उसको अपने आप, मेरा हाथ उस तरह से चलने लगे, उस तरह से हमारा माइंड अपने आप काम करने लगे, हमें उसके लिए सोचना ना पड़े, अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़े, वो है, उसे ही स्कीम्स कहते हैं। जैसे सॉरी, जैसे आप रोज स्कूल जाते हो, जब हम डेली स्कूल जाते थे तो एक रूटीन होता था, हम उठते हैं, हम अपना कैसे हमको नहाना है, कपड़े पहनना है, फटाफट फटाफट, मतलब एक के बाद एक काम आदमी अपने आप करने लगता था। ऐसे जैसे आप घर से निकलो और आपको पता है आप डेली घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो या कोचिंग जाते हो या कहीं जाते हो, डेली एक रूटीन है आपका कि आप यहाँ से निकलते हो, आप यहाँ से निकले, यहाँ से मुड़े, यहाँ से मुड़े, ऐसे मुड़े, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे 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 चले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे पहुँच गए, और इस बीच में कई सारे रास्ते भी मिले आपको, इधर भी इधर भी इधर भी, बहुत सारे रास्ते, लेकिन आपको पता है कि हमको आके इसे ऐसे 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 ही जाना है, मैं ऐसे ऐसे ही जाता हूँ। आपको शुरू में 2-4 दिन तो प्रॉब्लम आई होगी कि मुझे इधर मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है। अब लेकिन जब आप डेली ये काम कर रहे हो, महीने 2 महीने के बाद आप रैंडमली आप घर से निकले तैयार होके, अब आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपकी बाइक, आपका पैर, आप जिससे भी जाते हो अपने आप ऐसे 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 चलेगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे यहाँ जाते हैं और हम यहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं। आप तैयार हो गए, घर से निकले, तो बस आपको निकलना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग से सोचना रहता है कि ये काम करना है, लेकिन आपकी आदत है कि बस मैंने ये किया और ये पर्स उठाया और यूँ चल दिया। बीच में एक काम आपने नया सोचा है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इसे मुझे करना है, तब तो आप कर पाओगे। लेकिन हमारे स्कीम्स बने हुए हैं कि नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, हम डेली डे ऐसे 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 चले जाएंगे, हमें उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। अभी आप अपने घर जाना, आप कहीं से भी जा रहे हो, ठीक है, बहुत दूर नहीं, आप जो डेली आपका रूटीन है, जो आपके नियरेस्ट है, जहाँ आपका आना जाना बराबर लगा होता है, आप वहाँ से स्कूटी लियो, आराम से वहाँ से निकले और आपकी स्कूटी अपने आप मुड़ती चली जाएगी, आप अपने घर पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका माइंड अपने आप सेट है, आपने माइंड को बोला है कि हमें घर जाना है, बस अब आप घर आराम से चले जाओगे, आपको बार बार सोचना नहीं है कि मैं इस रास्ते से जाना है कि उस रास्ते से जाना है, एक माइंड सेट हो चुका है कि हमें ऐसे ही चलना है। तो ये स्कीम्स और स्कीमा क्या है? स्कीमा वो है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्कीमा क्या है? कलेक्शन ऑफ जो है इंफॉर्मेशन। इसमें बालक के पास
इंफॉर्मेशन वो कोई भी चीज़ देखता है, समझता है और अपने दिमाग में रखता है, और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो उससे रिकॉल करता है, कि सोचता है, समझता है, उसका काम करने की कोशिश करता है, उससे मतलब रिलेट करता है चीज़ों को। जैसे हमने समझ लिया कि ऐसा मार्कर होता है, अब मेरे दिमाग में ये फिट है कि ये मार्कर है, ऐसे ऐसे मार्कर होता है, ठीक है, ऐसे चलता है, ऐसा यूज़ होता है। लेकिन फिर हमने पेन देखा, पेन में देखा कि कुछ सिमिलर चीज़ें तो लग रही है, पेन जैसी, मार्कर जैसी लग रही है, तो हम क्या उससे चला के देखेंगे। हमने पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट किया, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से जब हम कोई नई प्रॉब्लम को जोड़ना रहता है, सोचना रहता है, तो हम उससे रिलेट करके उसको जोड़ते हैं और कुछ उसमें नया ऐड करते हैं। जैसे हमने इसको देखा और मान लो हमें एक पेन मिलती है, मुझे एक पेन मिली कि अब मैं सोच रही हूँ ये क्या है, कुछ तो इसमें निब भी है, मुझे लगता है कि चलाने पे ये, मैंने देखा कुछ ऐसा चल भी रहा था, कह रहा है यार तो ये मार्कर जैसा ही है, सिमिलर सा दिख रहा है, कि इसमें भी एक निब दिख रही है, बस ये थोड़ा सा पतला है, मतलब ये चीज़ें हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो मतलब जो हमने मार्कर किया, हमारे पूर्व ज्ञान में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमारे दिमाग में एक मार्कर की इमेज, एक इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो स्कीमा है, और उसको जब हम रिलेट करते हैं नए ज्ञान के साथ जोड़ के, या उसमें हमने इसको समझने की कोशिश की, वो है स्कीमा। और विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है? तीसरी चीज, अब हमारी लास्ट चीज है विकेंद्रीकरण। इकोसेंट्रिज्म भी कह सकते हैं इसको, आत्म केंद्रित ढंग से सोचना। बालक सेल्फ से खुद से सोच रहा है, खुद से दिमाग लगा रहा है कि क्या है, ये है विकेंद्रीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। लगे रहिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। किरण क्लासेस को आगे बढ़ाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस चीज़ को और आपके लिए अच्छे से अच्छा लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी। प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हो, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए मुझे मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है सीटेट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। इस रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।